हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सीरीज फाइनेंस बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन होती है, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट बजट। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है या फिर सेविंग्स करना मुश्किल हो रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बजटिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोलिंग योर मनी रादर देन लेटिंग इट कंट्रोल यू। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप जानना चाहते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेट, गुड डेट और बैड डेट, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना ना भूलें। रेडी टू कंट्रोल ऑफ योर मनी, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, बजटिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बजटिंग एक प्लान है जो आपको ये बताता है कि आपको अपने पैसों को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना सेव करना है और फ्यूचर गोल्स के लिए कितना पैसा रखना है। बजट आपको फाइनेंशियली रोड मैप देता है जो आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बजटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर आप बजटिंग नहीं करते हैं तो आप अपने पैसों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएंगे। बजटिंग आपको कंट्रोल देता है, जितना पैसा आ रहा है उसे इफेक्टिवली यूज करने की पावर देता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको हर मंथ 10,000 रुपीज मिलते हैं। अगर आप रैंडमली खर्चा कर देते हैं बिना प्लान के, तो महीने के एंड तक आपके पास सेविंग नहीं बचेगी और शायद आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में लोन लेने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप एक बजट बना लेते हैं तो अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस, सेविंग्स और फन मनी सब मैनेज कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के। अब स्टेप बाय स्टेप अपना बजट क्रिएट करते हैं। स्टेप 1 इज ट्रैक योर इनकम। बजट बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि अपने इनकम को ट्रैक करना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास हर मंथ कितना पैसा आ रहा है। ये इनकम सैलरी, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांस का पैसा या इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। जब तक आप अपनी टोटल मंथली इनकम को नहीं समझेंगे, आप एक इफेक्टिवली बजट नहीं बना पाएंगे। एक सिंपल स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप यूज करें जहां आप अपनी हर इनकम सोर्स को नोट डाउन कर सकें। स्टेप 2 इज कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो हर मंथ सेम रहते हैं, जैसे रेंट, EMI, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। वेरिएबल एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो मंथ टू मंथ चेंज होते हैं, जैसे ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, शॉपिंग एक्सेट्रा। थर्ड स्टेप इज सेट फाइनेंशियल गोल्स। अब जब आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का पता चल गया है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना पड़ेगा। गोल्स 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स ये वो गोल्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट 1-2 साल में अचीव करने होते हैं, जैसे वेकेशन के लिए सेव करना या इमरजेंसी फंड बनाना। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। ये वो गोल्स होते हैं जो आपको 5 साल या उससे ज्यादा में अचीव करने होते हैं, जैसे अपना घर खरीदना, रिटायरमेंट के लिए सेव करना और भी। स्मार्ट गोल सेट करें। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant and time for time bound. Now step 4 is create a budget plan. अब टाइम है अपने बजट को बनाने का। इस प्रोसेस में आपको अपनी इनकम को एलोकेट करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस और गोल्स के अकॉर्डिंग। आप 50-30-20 रूल यूज कर सकते हैं। आपकी इनकम का 50% एसेंशियल्स खर्चों के लिए, 30% नॉन एसेंशियल्स के लिए या फन एक्सपेंसेस के लिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना है। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज है तो 25,000 रुपीज एसेंशियल्स के लिए, 50,000 रुपीज लाइफ स्टाइल और फन के लिए एंड 10,000 रुपीज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। स्टेप 5 इज मॉनिटर एंड एडजस्ट। बजट बनाने के बाद आपको रेगुलरली अपने बजट को मॉनिटर करना पड़ेगा। हर मंथ के एंड में देखें कि आप अपने बजट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आए हैं तो उसके हिसाब से अपने बजट को एडजस्ट करें। एक रिव्यू हैबिट बनाएं, जैसे हर महीने की एंड में अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स को एनालिसिस करें। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं तो टेंशन नहीं लें। बजटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। जब आप अपने पैसों को कंट्रोल करते हैं थ्रू बजटिंग, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो रहे होते हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हैं और इमरजेंसीज में स्ट्रेस फ्री होते हैं। बजटिंग सिर्फ पैसा सेव करने का तरीका नहीं, ये एक रोड मैप है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। सेकंड इज नॉट इंक्लूडिंग सेविंग्स। बजट का एक मेन पार्ट सेविंग होता है। अगर आप सिर्फ एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं बिना सेविंग्स को प्रायोरिटी दिए तो ये एक गलती है। थर्ड इज बीइंग टू रिजिड। अगर आप अपने बजट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में आपका प्लान फेल हो सकता है, इसलिए थोड़ा बफर रखना जरूरी है। सो दोस्तों, ये था एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट बजट। बजटिंग एक सिंपल टूल है जो आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन देता है और आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि बजटिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो ट्रस्ट मी, एक बार स्टार्ट करने के बाद आपको खुद अपनी प्रोग्रेस दिखने लगेगी। और अब जब आप अपना पहला बजट बना चुके हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ।
गुड डेप्थ वर्सेस बैड डेप्थ। हर डेप्थ बुरा नहीं होता है, लेकिन सही और गलत डेप्थ के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डाइव डीप इनटू गुड डेप्थ वर्सेस बैड डेप्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।